क्योंकि मजिस्ट्रेट को सिर्फ महिला के ही अधिकार नहीं देखने हैं, मजिस्ट्रेट को एक तरफ पति और उसके माता पिता के राइट्स भी देखने हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके पिता के नाम है, यानी कि राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी महिला की शादी होती है तो वो जाकर जिस घर में रहती है यानी अपने ससुराल में, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उस घर को शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में रखा गया है। यानी कि जिस घर में महिला अपने पति के साथ और उसके रिलेटिव्स के साथ यानी सास ससुर वगैरह जो भी पारिवारिक सदस्य हैं पति के, उनके साथ रहती है, उसे शेयर्ड हाउस होल्ड कहा गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। और उस घर के अंदर रहने का महिला का अधिकार होता है, जिससे उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर उसका पति या फिर उसके परिवार वाले उस घर से उस महिला को निकालने की कोशिश करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसे प्रोटेक्शन मिलती है, जिसके लिए उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां से उसे प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिलेगा और जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल सकती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से अभी एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बयान दिया है कि मैरिड वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो सुरक्षा मिलती है, जो प्रोटेक्शन मिलती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के अंदर क्या होल्ड किया गया और क्या डिसीजन हुआ, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पर डिस्कस करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। और अगर आपकी कोई लीगल समस्या है या फिर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिस पर संपर्क करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जानने के लिए कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी। तो चलिए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। दिल्ली के रहने वाले पति पत्नी की शादी 2017 में होती है। शादी होने के बाद पत्नी अपने ससुराल आती है और यहाँ पर पति के परिवार में उसके माता पिता और उसकी बहन रहते हैं। कुछ ही दिनों के बाद पति पत्नी में आपसी मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ऐसे में जब इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तब सास ससुर और नंद, ये तीनों सदस्य घर छोड़कर दूसरे घर में चले जाते हैं, जो बेसिकली इन फादर इन लॉ की ही प्रॉपर्टी थी। यानी कि इनके दो मकान थे, एक जिसमें अभी तक ये लोग रह रहे थे और दूसरा जिसमें ये शिफ्ट हो जाते हैं सास ससुर और नंद। ये सब भी अपने उसी लोकेलिटी में दूसरी प्रॉपर्टी पर जाकर बस जाते हैं और इस घर में केवल हस्बैंड और वाइफ रह जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही हस्बैंड और वाइफ में भी डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फाइनली फिर हस्बैंड भी घर छोड़कर चला जाता है और बोलता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा। बहुत कोशिशें की जाती हैं कि उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए, दोनों एक साथ रहने लगे, फिर से अपना घर बसा लें, लेकिन मामला सेटल नहीं होता। सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं और आपस में ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। अब यहाँ जो महिला है यानी जो वाइफ है, इसने अपने फादर इन लॉ के खिलाफ, अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपनी सिस्टर इन लॉ यानी नंद के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 के तहत केस दर्ज करवाया कि ये सब मिलकर मुझसे क्रूएलिटी करते हैं और मेरे साथ बार्बरिक एक्ट्स करते हैं और मेरे साथ बहुत ही घिनौना और अमानवीय व्यवहार करते हैं। इस तरह वाइफ ने खुद को प्रताड़ित बताते हुए डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने इन-लॉज के खिलाफ, अपनी सिस्टर इन लॉ के खिलाफ किया और जिस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस दर्ज करवाया पत्नी ने, उसी समय उसने एक दूसरा मामला और दर्ज करवाया कि उसके पास राइट है कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का। जिस घर के अंदर वो शादी करके आई है, जिस घर में उसके इन लॉज नहीं रहते हैं, उसकी सिस्टर इन लॉ नहीं रहती है, उसका हस्बैंड नहीं रहता है, वहाँ रहने का उसका राइट है।
और उस घर से उसे न निकाला जाए, इसके लिए वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगती है। 21 दिसंबर 2017 को उसको प्रोटेक्शन का ऑर्डर भी मिल जाता है। पत्नी को न सिर्फ यहाँ पर उसके फेवर में प्रोटेक्शन का ऑर्डर मिला, बल्कि 5,000 रुपए प्रति माह उसके पति को इंटरिम मेंटेनेंस देने का भी ऑर्डर मिल जाता है। अब यहाँ जो पत्नी के सास ससुर हैं, इन लॉज हैं, उन्होंने भी एक सूट फाइल किया कि पत्नी जिस प्रॉपर्टी पर रह रही है वो उसके ससुर के नाम है और वो उन्हें वापस दिलाया जाए। प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए ससुर के द्वारा जो अपनी बहू के खिलाफ केस किया गया, तो वो केस कोर्ट में चलता है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देते हैं कि चूंकि ये घर फादर इन लॉ के नाम से है, इसलिए इसको खाली कराया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई महिला शादी होकर आती है तो घर चाहे उसके ससुर के नाम हो, चाहे उसकी सास के नाम हो, चाहे हस्बैंड के नाम हो, चाहे किसी के नाम हो, जिस परिवार के साथ वो रहती है, जिस घर में, वो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है और उससे उसको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन उसके ससुर ने इस केस में, उसके ससुर ने जब ये सिविल सूट फाइल किया तो उस केस में ससुर के फेवर में ऑर्डर हुआ, यानी कि उस घर को खाली कराए जाने के आदेश मिल गए। तो इस तरीके से पहले तो बहू के फेवर में एक ऑर्डर आता है और फिर दूसरा ऑर्डर आता है ससुर के फेवर में, यानी उसी घर में रहने का अधिकार दिया गया बहू को और उस घर को खाली कराने का आदेश लिया ससुर ने। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बहू बहुत परेशान होती है और वो अपील में जाती है और वहाँ पर अपील में मामला चलता है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज मिलकर इसको मामले को देखते हैं और सेशन जज की कोर्ट से भी बहू हार जाती है, यानी कि इनको कोई मदद नहीं मिलती है। अल्टीमेटली मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में बहुत ही सीरियसली इस केस को ऑब्जर्व किया गया। हाई कोर्ट में फिर से सारी चीजों को डिस्कस किया गया और ये पाया गया कि हाँ, ऑब्वियसली ये घर शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि शादी के जस्ट बाद पत्नी अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के साथ इसी घर में रह रही थी। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है। लेकिन फिर हाई कोर्ट ने डिस्कस किया डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 19 के ऊपर। यहाँ पर हाई कोर्ट ने बताया कि उसका राइट है पत्नी का टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। वहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? पहली कि किसी महिला को जो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड है वहाँ से बिना कानूनी प्रक्रिया की मदद के घर से नहीं निकाला जा सकता। यानी कि अगर आपको महिला को घर से निकालना है तो आप कानून की मदद लेकर उसको घर से निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर आप उस महिला को जो पत्नी बन के इस घर के अंदर आई है, जिसका शेयर्ड हाउस होल्ड है, तो उसको अगर घर से निकालना चाहते हैं तो पहले उसके लिए कोई अलग अल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे घर से निकाल दिया और उसके सर पे कोई छत नहीं होगी और इधर उधर भटकेगी। तो इसलिए उसके लिए अल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करना पहला काम है। उसके बाद ही आप उसको घर से निकाल सकते हैं, या फिर रेंट पर कोई अल्टरनेट एकोमोडेशन उसके लिए लेके उसको वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी आप किसी महिला को, किसी पत्नी को उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि किसी भी महिला का एब्सोल्यूट जो अधिकार है वो अपने हाउस होल्ड में नहीं है, यानी अपने पति के घर पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको घर से निकाला नहीं जा सकता, केवल महिला वहीं रहेगी और उसका पूरा अधिकार है। तो ऐसी सोच गलत है। आपको कानून की मदद से आपके घर से निकाला जा सकता है, हाँ, धक्के मारकर इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड से आपको बिना कानून की मदद के नहीं निकाला जा सकता और वो भी इन 2 कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आपको घर से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर कोर्ट आपको वहां से निकालने का ऑर्डर भी देती है तो पहले ये बात इंश्योर हो जाएगी कि आपके लिए किसी अल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है, तभी आपके खिलाफ ऑर्डर होगा।
दूसरी चीज जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस की, दूसरा पॉइंट ये था कि महिला पढ़ी लिखी थी, उसने MBA कर रखा था और इसके अलावा वो जॉब कर रही थी। तो यहाँ पर ये महिला यानी पत्नी जिसने हाई कोर्ट में सूट फाइल किया था, तो हाई कोर्ट का यहाँ पर कहना था कि अगर उसके खिलाफ एविक्शन ऑर्डर दे दिया जाता है तो ये महिला कोई अबला नारी नहीं है कि दर दर भटकती फिरेगी, इसके सर पर छत नहीं रहेगी। तो इस वजह से कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि मजिस्ट्रेट ने इस महिला के खिलाफ जो ऑर्डर किया तो वो गलत नहीं था, क्योंकि मजिस्ट्रेट को सिर्फ महिला का ही अधिकार नहीं देखने हैं, मजिस्ट्रेट को एक तरफ पति और उसके माता पिता के राइट्स भी देखने हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके पिता के नाम है, यानी कि ससुर के नाम है, जो कि काफी ओल्ड एज में है और वो वैसे ही परेशान है। इस उम्र में उनको इस तरीके से उनको हैरास या परेशान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उनके राइट्स के बारे में भी सोचना है कोर्ट को। तो अगर महिला को किसी दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है तो वो कुछ भी गलत नहीं है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसके बाद कोर्ट ने हस्बैंड को ये ऑर्डर दिया कि आप ये इंश्योर करेंगे कि महिला को किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में इसी लोकेलिटी के अंदर लेकर दे दें। इसके अलावा कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि महिला ने जो अपने इन लॉज के खिलाफ यानी सास और ससुर के खिलाफ और अपनी सिस्टर इन लॉ यानी नंद के खिलाफ जो भी क्रूएलिटी का केस दर्ज कराया है उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। देखिए, हर केस में सास ससुर गलत नहीं होते हैं और हर केस में बहू भी गलत नहीं होती है, बट इस केस के अंदर जो एविडेंसेस थे, जो उसके फैक्ट्स थे और जो भी आर्गुमेंट्स वगैरह हुए, उन सब से ये कोर्ट को पता चला कि ये जितने भी कि मुझे ये प्रताड़ना मिली, मुझे परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, इन चीजों में कोई दम नहीं है, सब बेबुनियाद और गलत है। तो इस वजह से कोर्ट ने यह भी कहा कि उसको उठाकर सड़क पर तो फेंका नहीं जा रहा था। अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि उसका हस्बैंड उसको किसी रेंटेड प्रॉपर्टी लेकर दे दे और वहां वो शिफ्ट हो जाए और उसके रिगार्डिंग अगर ये फैसला दिया जा रहा है तो वो फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इस वजह से हाई कोर्ट ने पत्नी की रेट पिटीशन को डिसमिस कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फिर सेशन कोर्ट के जज द्वारा जो फैसला दिया गया था वो बिल्कुल सही था। इस केस के जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार उसे यूज भी कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो फिर मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।